अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर वो है आइस कैंडी मैन, जिसको लिखने वाली हैं बैप्सी सिद्धवा। हम लोगों ने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 18 तक अपनी समरी कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप वो लेक्चर सुन लें, देन ये लेक्चर सुनिएगा, ताकि आप सीक्वेंस के साथ जब लेक्चर सुनेंगे तो आपको स्टोरी अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो एनी हाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। चैप्टर 19, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि ये बेसिकली लेनी के पेरेंट्स के रूम में था जो डिसअपेयर हो गया था। आदि उस ब्लैक बॉक्स को दोबारा देखता है और आके लेनी को बताता है कि इसने वो ब्लैक बॉक्स देखा और ये जानता उसके अंदर क्या है। उसके अंदर बेसिकली एक गन होती है। लेनी और आदि दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा चार्मिंग फील कर रहे होते हैं उस गन को लेकर, और वो गन को अपने हाथ में उठाते हैं उससे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर जब आदि ने अपने हाथ में गन पकड़ी होती तो उसी ड्यूरेशन में उनके फादर वहाँ पे आ जाते हैं, और उनके फादर जो हैं लेनी और आदि दोनों को रिप्यूक करते हैं, इवन कि उनको स्लैप भी करते हैं और कहते हैं योर लाइव्स वर नॉट वर्थ 2 pice व्हेन यू शोड ऑफ विथ दैट गन। फिर इसके बाद स्टोरी में बताया जाता है कि काफ़ी लंबे अरसे में एब्सेंट रहने के बाद, गायब रहने के बाद फाइनली आइस कैंडी मैन वापस आ गया है, जो अब ग्रीविंग नहीं दिख रहा था, बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है, काफ़ी लाइक एंग्री, काफ़ी वाइल्ड दिख रहा था अब वो। लेकिन अभी वो फुल ऑफ गॉसिप था, उसने काफ़ी ज़्यादा बातें की और उसकी जो गॉसिप्स थी वो बिटरली थी, ठीक है, बिटर थी नेचर में। फिर उसके बाद आइस कैंडी मैन 6 के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बारे में बात करता है और बताता है जू कीपर, जिसका नाम शेर सिंह था, उसके साथ भी क्या हुआ, उसकी फैमिली के साथ भी क्या हुआ। उसकी फैमिली को सेक्सुअली तौर पे टॉर्चर किया गया, मारा गया, इवन के जू कीपर को भी मारा गया। और कहते हैं जो हुआ ना जू कीपर के साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो मुसलमान है वो अपना उनके साथ जो किया गया ट्रेन वाला वाकया वो बदला लेना चाहते हैं अब। और इवन के आइस कैंडी मैन ये भी एडमिट करता है कि वो अपना माइंड बिल्कुल तौर पे लॉस्ट कर चुका हुआ है जब से उसने वो ट्रेन का वाकया देखा है। कहता है देयर आर सम थिंग्स अ मैन कैन नॉट लुक अपॉन विदाउट गोइंग मैड। तो कहता है वो पागल हो चुका हो अब। एनी हाउ, दूसरी तरफ हम देखते हैं पप्पू, उसके जो फादर हैं, वो सोचते हैं, अब वो प्लान क्या कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियनिटी। अब वो क्रिश्चियन बनने जा रहे हैं, और इसके अलावा जो भी लोग थे वहाँ पे छोड़ के चले गए उस जगह को। और आया जो थी वो बड़ी परेशान थी मैसूर के अबाउट, और वो कहती है मैसूर को कि तुम्हें चाहिए कि ना सिटी छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन मैसूर उससे बेग करता है कि तुम उससे शादी कर लो। लेकिन आया उसे कहती है कि शी बिलोंग्स टू हिम, शादी के लिए नहीं मानती, लेकिन कहती है कि मैं तुम्हारी ही रहूँगी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये सुन के लेनी बड़ी पैनिक हो जाती है, रोना शुरू कर देती है, कहती है कि आया नेवर लीव हर। फिर उसके बाद चैप्टर 20 शुरू होता है, इसमें जो नेशनल बॉर्डर्स थे इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन सॉलिडिफाइड, ठीक है, सॉलिडिफाइड हो चुकी हुए हैं। अब 7 मिलियन मुस्लिम्स और 5 मिलियन हिंदूज एंड 6 उनको फोर्स किया गया टू रिलोकेट, दोबारा से जगह को तलाश करें। फिर इसके बाद जो ब्रिटिश है वो इंडिया के लिए प्रेफरेंस शो कर रहा है। आगे जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में कहा गया कि बहुत अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग है, जबकि गवर्नर जनरल जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के बारे में कहा गया ये ओल्ड और अनप्लेजेंट थे। लेकिन बड़ी सरप्राइज होती है जब उसको मोहम्मद अली जिन्ना की वाइफ की पिक्चर दिखाती हैं। कहती एक ब्यूटीफुल और डेयरिंग यंग वुमेन थी जो कि 29 एज में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये भी नोट करती है कि जो जिन्ना है ना मस्ट हैव बीन ब्रिलियंट एंड एलिगेंटली हैंडसम, ठीक है, ये ज़रूर एलिगेंटली हैंडसम होंगे कि इन्होंने अपनी वाइफ को इस तरह से इम्प्रेस किया। और उसके बाद जो वाइफ की डेथ हुई तो उस डेथ ने मोहम्मद अली जिन्ना का दिल तोड़ के रख दिया होगा, ये लेनी सोचती है। उसके बाद जिन्ना हु फॉर अ डिकेड वाज नोन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि उनको डिकेड से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर के तौर पे जाना जाता था, अब इज़ ऑलवेज विलिनियस इन ब्रिटिश एंड इंडियन मूवीज़ एंड बुक्स। उनको हमेशा ही नेगेटिव तौर पे पोर्ट्रे किया गया है इंडिया की और ब्रिटिश की मूवीज़ के अंदर।
और इन एडिशन मैं ये भी पॉइंट हाईलाइट कर दूँ, जब चैप्टर 19 में मैंने आपको बताया था कि आया ने मैसूर से कहा था कि तुम चले जाओ यहाँ से। ऑन द अदर हैंड आया ने ये भी कहा था कि वो खुद भी इस जगह को छोड़ के चले जाएगी, वो अमृतसर चले जाएगी, जो कि अब अमृतसर इंडिया के अंदर है, ठीक है, जो अब इंडिया में है, ठीक है। तो उस टाइम पे आया ने ये भी डिसाइड किया था, और तब उसको वो मैसूर ने कहा था कि तुम मत जाओ, तुम जो है मुझसे शादी कर लो। और उस टाइम पे आया ने कहा था कि मैं सिर्फ तुमसे बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी, जिस पे लेनी डिस्टर्ब हुई थी, ठीक है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना कि आया ने खुद के जाने की भी बात की थी कि वो उस जगह को छोड़ के, जिस जगह पे रह रही है करंटली लाहौर में, छोड़कर अमृतसर चली जाएगी। और अभी जब मैंने चैप्टर 20 की एंडिंग की बात की थी कि जहाँ पे बताया गया कि जिन्हा को विलेनियस पोर्ट्रे किया गया बुक्स और मूवीज़ के अंदर, वहाँ पे बुक के अंदर ये हाईलाइट किया जा रहा है कि दो जिनाब प्लेड अ पॉजिटिव रोल। जिनाह का एक कैरेक्टर जो था वो पॉजिटिव कैरेक्टर था, लेकिन उनकी डेथ के 40 ईयर्स लेटर स्टोरी के अंदर, बुक्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर उनको नेगेटिव तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है। और यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया कि जिनाह को अनफेयरली ट्रीट किया गया है, जिनको मिसअंडरस्टूड किया गया एज अ हिस्टोरिकल फिगर हु वाज परहैप्स नॉट ओवरली चार्मिंग बट वाज आइडियलिस्टिक एंड ह्यूमेन। क्योंकि जब चैप्टर 20 की एंडिंग होती है तो वहाँ पे उसने पोइट्री की लाइंस कोट की हुई हैं, जिस पोइट्री की लाइंस के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना को एज अ आइडियलिस्ट पोर्ट्रे किया गया है। एनी हाउ नेक्स्ट चैप्टर 21 में हम देखते हैं जो हरी द गार्डनर है वो हिंदुज़म में कन्वर्ट हो चुका, हिंदुज़म से इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाइट आफ्टर हर 8th बर्थडे, यानी कि 8th बर्थडे के बाद लैनी अपनी गॉड मदर के घर में सोती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड फील करती है। क्यों? वहाँ पे डॉक्टर मैनिक मोडी जो है वो एक जॉक करते हैं, जिसमें वो कहते हैं लैनी को कि लैनी तुम जाओ, जाके सो जाओ, मैं तुम्हारी जो गॉड मदर है उसको खाने जा रहा हूँ, मैं उनको खाना चाहता हूँ। ये जोक जो है लैनी को बहुत ज़्यादा अपसेट करता है, और इन रिटर्न लैनी जो है वो उनको गोली मारने से, यानी कि गन से गोली मारने की धमकी देती है। एनी हाउ इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बताया गया कि जब जो गॉड मदर है वो बात लेके आती है, बड़ी ही फ्रेश, बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं। फिर लैनी बताती है गॉड मदर ने घर के अंदर 4 स्टूडेंट्स कट किया है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से चाय के लिए, क्योंकि जब भी डॉक्टर मोदी आते हैं तो ये उनको इनवाइट करते थे, जिनमें से 2 नहीं आए थे, 2 आए थे। वो जो 2 नहीं आए थे वो कौन थे? उनमें एक हिंदू था और एक सिख था, और जो 2 आए थे वो थे मुस्लिम और इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है। वो हिंदू और सिख इसलिए नहीं आए थे, उन्होंने बताया था कि ये जगह छोड़कर जा चुके हैं, वहीं कि वो लाहौर को छोड़ के जा चुके हैं आफ्टर द पार्टीशन। एनी हाउ इसके बाद बताया गया स्टोरी में कि जो डॉक्टर मोदी हैं वो कहते हैं कि उनको औरतों की आंखें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। उसके बारे में 2 कोटेशंस हैं यहाँ पे, कहते हैं यू आर आया हैज़ द मोस्ट इनॉमरस आइज आई हैव एवर सीन। ये आया के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड जब ये आंखों के बारे में बातें कर रहे तो फिर डॉक्टर यानी कि जो ओल्ड हस्बैंड है वो गुस्से में कहते हैं व्हाट्स ऑल दिस बिजनेस अबाउट आइज आइज आइज, यू कैन नॉट पोक द डैम थिंग इन टू देयर आइज, ठीक है। इस यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है, फिर चैप्टर 22 शुरू होता है। और चैप्टर 21 में ये जो लाइन थी यू आर आया, ये आया के लिए इन्होंने लाइन बोली थी उसकी आइज को देखते हुए। एनी हाउ चैप्टर 22 के अंदर देखते हैं आया की जो लैनी की जो मदर है और इलेक्ट्रिक आंट है, वो कहती है ये दोनों ना सिक्रेटिव ट्रिप्स कर रहे थे कार के अंदर। लैनी और उसके कज़न जो थे वो जाना चाहते थे कि इनकी मदर और इनके आंट कहाँ जा रही है। अब आदि, लैनी और कज़न दे आर वेरी क्यूरियस कि मतलब माँ कर क्या रही है और लैनी की, और उसके बाद इलेक्ट्रिक आंट क्या कर रही हैं। फिर ये इनको आया बताती है कि इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गैसोलीन को, अपने पास ऑयल रखा हुआ है, पेट्रोल, ठीक है, गैसोलीन वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसको ला के ये आया के रूम के पास रख देते हैं। आया इनको ये कहती है, बच्चे बड़ा परेशान होने लग पड़ते हैं, कहते हैं कि पेट्रोल को जो स्टोर करना जो है ये तो एक क्राइम है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो इनकी मदर्स हैं वो ये काम कर रही हो कि पूरे लाहौर के अंदर आग लगा रही हो। फिर जो चिल्ड्रन है वो दुआएं करना शुरू कर देते हैं, और इसके बाद जो ये बच्चे हैं इनके बाल भी स्ट्रेस की बेस पे वाइट होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम स्टोरी में देखते हैं कि एक दिन हिम्मत अली, यानी कि जो पहले हरी द गार्डनर था वो हिम्मत अली बन चुका, मुसलमान हो चुका है ना, वो लेनी को स्कूल की तरफ लेके जा रहा था। फिर क्या होता है कि रास्ते में बहुत ही बुरी स्मेल आ रही होती है नियर द सल्वेशन आर्मी वॉल, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा थैला होता है, एक सैक होता है जिसमें से स्मेल आ रही होती है। और जब वो उस सैक को देखते हैं, उस थैले को देखते तो उसके अंदर से मैसूर की
मसाज वाले की डेड बॉडी मिलती है और उसकी हाफ बॉडी जो होती है ऊपर से वो बेर होती है और इसकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट के साथ काटा गया होता है। लेनी बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील करती है और उसके बाद हैरी जो है बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड फील करता है, यानी कि जो अब हिम्मत अली है। और लेनी उसकी उंगलियों को देख के मसाज वाले की फील करती है कि किस तरह से इसकी फिंगर्स जो थी वो स्किल्ड थी मसाज के अंदर। उसके बाद जो हरी है, अब जो हिम्मत अली बन चुका हुआ है, वो उसकी आर्म्स को पकड़ता है मसाजर की, जैसे कि एज इफ ही इज मसाजिंग मैसूर। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 22 एंड होता है, जिसमें हमने देखा, अब तक हमने इन चैप्टर्स में वॉयलेंट इमेजेस देखे, थीम ऑफ वॉयलेंस देखा, उसके बाद हमने पार्टीशन का थीम देखा, पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स का थीम देखा, हम लोगों ने इसके अंदर हॉरर थ्रेट का थीम देखा। ठीक है, तो ये डोमिनेंट थीम थे अब तक की स्टोरी के अंदर। आई होप कि आपको चैप्टर में 22 तक स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।